हेलो गाइस। आज के हम इस वीडियो में विनायक दामोदर सावरकर जी की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनका जन्म 28 मई 1883 को भागोर में, जो कि नासिक के पास पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ पे हुआ था। और इनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हुई थी। ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। और इन्होंने जो है हिंदू महासभा है वो उसके एक ये बहुत प्रसिद्ध लीडिंग फिगर, और बाद में प्रेसिडेंट भी बने। पर इनका जो रीज़न था हिंदू हिंदू महासभा ज्वाइन करने का, ये एक रिस्पांस था मुस्लिम लीग के अगेंस्ट। जब मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी तो उसके अगेंस्ट ये खड़ा होना चाहते थे। उनके ये आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थे और इन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन की। सावरकर जी बचपन से ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल रहे। हाई स्कूल में भी ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल रहे। जब ये कॉलेज गए, जो कि फर्गुसन कॉलेज था पुणे में, वहाँ पे भी ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हमेशा पार्टिसिपेट करते रहे। और इनके जो भाई थे, उनके साथ मिलके इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी इसको फाउंड किया। और ये अपनी लॉ स्टडीज़ के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए, और वहाँ पे भी जाके इन्होंने इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी, जो कि इंडियन फ्रीडम को लेके जो सोसाइटीज़ बनी हुई थी, इनको वहाँ जाके इन्होंने ज्वाइन किया। और बाद में इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि हमारे 1857 रेबेलियन को लेके इन्होंने बुक पब्लिश की थी। बट ये बुक ब्रिटिश ने 1910 में जाके उसको बैन कर दिया फॉर सम सर्टेन रीजंस। और बाद में इनको इंग्लैंड में पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, और इनको वहाँ से इंडिया लाने की कोशिश भी की गई। और जब वहाँ से इनको वापस लाया जा रहा था तो इन्होंने सोचा कि मैं फ्रांस के असाइलम में ही अपनी ज़िंदगी काटूं। मैं ब्रिटिश का कैप्टिव बन के नहीं रहना चाहता। बट वो इनकी जो प्लानिंग थी वो थोड़ी फेल हो गई, और इनको वापस इंडिया में लाया गया। और इनको सेलुलर जेल, जो कि अंडमान निकोबार, जो कि काला पानी के नाम से भी जानी जाती है, वहाँ पे इनको रखा गया। और इनको 2 साल 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई, जो कि 50 ईयर्स की थी। बट ये बाद में जाके छूट गए। 1937 में ये एक बहुत ही प्रसिद्ध ओरेटर और राइटर बन चुके थे। इन्होंने हिंदू पॉलिटिकल और सोशल यूनिटी को भी प्रमोट किया जब ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे। और जब कांग्रेस ने वर्धा सेशन में, जो 1942 में वर्धा सेशन में कांग्रेस ने जो डिसीजंस लिए थे, उसमें भी इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बट 1942 में आते आते इन्होंने हिंदू सभा के जो प्रेसिडेंट थे वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि जो इनके ड्यूटीज़ थी और जो स्ट्रेस जो कैरी आउट कर रहे थे उसके चलते ये काफ़ी परेशान हो चुके थे। और 1948 में इनको चार्ज किया गया था एज ए को कॉन्स्पिरेटर असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। यानी जो महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था उनमें इनको कॉन्स्पिरेसी के चलते इनको भी चार्ज किया और इनको भी अरेस्ट किया गया था। इंडिया में सावरकर जी के भाई गणेश सावरकर, जो कि इंडिया में थे उस टाइम पे, तो इनको आर्म रिवोल्ट के अगेंस्ट पकड़ा गया था। जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स थे 1909 में, उसके आर्म्स अगेंस्ट रिवोल्ट के अगेंस्ट इनको पकड़ा गया। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इन्वेस्टिगेशन में इनको, जो दामोदर सावरकर जी थे, इनको भी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शायद इन्होंने भी प्लॉट किया था क्राइम के लिए, और इनको भी अरेस्ट करने के लिए वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी, जो पुलिस थी, वो इनको पकड़ने के लिए गई। बट ये सावरकर जी वहाँ उनसे बचने के लिए मैडम कामा, जो कि बिकाजी कामा के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, और ये इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके घर में पेरिस में छुप गए। बट 13 मार्च 1910 को ये वहाँ पे अरेस्ट हो गए। और जो उनकी शिप SS मोरेया जब ये फ्रांस में रुकी, तब इन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की, बट वो ये फेल हो गए, और इनकी जो अरेस्ट था वो ये वापस वहाँ पे फ्रांस में ही पकड़े गए। जब ये फ्रांस में अरेस्ट हुए तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, ऑब्वियसली वो फ्रेंच टेरिटरी में अरेस्ट हुए थे। और ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि हम इनकी कस्टडी आपको नहीं देंगे। और इसके अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स थी, ये इंटर परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में इसको जो है ये केस को लेके गए। और आगे जाके फ्रेंच गवर्नमेंट को, सावरकर जी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना पड़ा।
और जब ये ब्रिटिशर्स सावरकर जी को मुंबई लेके आए, तो उसके बाद इनको यरवड़ा सेंट्रल जेल जो कि पुणे में, वहाँ पे रखा गया और उनका ट्रायल स्टार्ट किया गया। और ये जो ट्रायल था ये 10 सितंबर 1910 को स्टार्ट हुआ था। सावरकर जी के ऊपर दो चार्जेस लगे हुए थे। एक तो चार्ज ये था कि जो नासिक के कलेक्टर थे जैक्सन, उनके जो मर्डर की कॉन्स्पिरेसी थी, एक उसका चार्ज लगा था। और सेकंड चार्ज ये लगा था कि किंग एम्परर के अगेंस्ट भी इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, जो कि इंडियन पीनल कोड 121 के अंडर आती थी। और जब ये दो ट्रायल ख़त्म हुए तब इनकी उम्र 28 ईयर्स थी, और इसके बाद इनको 50 ईयर्स का लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला। और ये 4 जुलाई 1911 को सेलुलर जेल, जो कि काना पानी जिसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार में, वहाँ पे इनको शिप कर दिया गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको पॉलिटिकल प्रिजनर कहलाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। सावरकर जी ने जो इनके ऊपर केस चार्जेस लगे थे उनमें कुछ कंसेशन पाने के लिए बॉम्बे गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन लिखी थी, जो कि 4 अप्रैल 1911 को रिजेक्ट हो गई। जब ये सेलुलर जेल ट्रांसपोर्ट किए जा चुके थे उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी मसी पिटिशन्स भी फाइल की। फर्स्ट जो मसी पिटिशन थी वो 30 अगस्त 1911 की थी, जो कि 3 सितंबर 1911 को रिजेक्ट हो गई। सेकेंड जो मसी पिटिशन थी वो 14 नवंबर 1913 को की थी, जो आगे जाके फिर रिजेक्ट हो गई। 1917 में इन्होंने अपने लिए मसी पिटिशन नहीं मांगी, बट जो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जो सेलुलर जेल में, उनके लिए इन्होंने पिटिशन फाइल की, जो कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उनके सामने जो टेबल की गई, दैट वाज ऑन 1 फरवरी 1918, बट ये भी आगे जाके रिजेक्ट हो गई। उसके बाद इन्होंने एक और मसी पिटिशन फाइल की, जो कि 30 मार्च 1920 में थी, जो कि 12 जुलाई 1920 को रिजेक्ट की गई। इसके बाद जाके इनके जो भाई थे गणेश सावरकर जी, उनको रिलीज़ किया गया, बट इनको रिलीज़ नहीं किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इन 1920 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जो कि महात्मा गांधी, वल्लभ भाई विताल भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने डिमांड की सावरकर जी के अनकंडीशनल रिलीज़ के लिए। तो इसके चलते सावरकर जी को एक स्टेटमेंट में अपना ट्रायल इंडोर्स करना पड़ा, और जो भी वर्डिक्ट आएगा उसके लिए इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो भी आएगा उसकी उनका ये कहना मानेंगे। और जो वायलेंस था ये इनको रिनाउंस करना पड़ेगा, यानी इनको छोड़ना पड़ेगा अपने फ्रीडम के लिए। तो इसके बाद इनको वहाँ सेलुलर जेल से हटा के 2 मई 1921 को ये दोनों भाई, जो गणेश सावरकर जी और दामोदर सावरकर जी थे, इनको रत्नागिरी की जेल में लाके रखा गया। और 1922 में इन्होंने काफ़ी एसेंशियल्स लिखे हिंदुत्व को लेके, और 6 जनवरी 1924 को इनको जेल से रिलीज़ किया गया, पर इनको कन्फाइंड किया गया कि ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नहीं जा सकते। इसी टाइम पे इन्होंने एक काफ़ी सारे किताबें लिखी, और ये प्रोफेलिक राइटर बन चुके थे अपने इस कन्फाइनमेंट टाइम में, जो कि 1937 तक चली। बट ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी स्टफ़ नहीं लिख पाए इस कन्फाइनमेंट पीरियड में, एज कि इन्होंने अपना स्टेटमेंट और फ्रीडम के लिए पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके थे ये सब। सावरकर जी ने जो ब्रिटिश वॉर एफर्ट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसको सपोर्ट किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम जितने भी हिंदूज़, जो हिंदू राष्ट्र के जो जितने भी हिंदूज़ हैं, वो मिलिट्री ट्रेनिंग लिए और आर्ट्स ऑफ वॉर सीखें। और इन्होंने जब गांधी जी ने इनिशिएट करने की कोशिश की थी जिन्ना जी से बातें करने की 1944 में, इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया था। और हिंदू महासभा ने क्विट इंडिया मूवमेंट को भी अपोज किया, और इन्होंने एक लेटर भी लिखा था जिसमें कहा था इन्होंने सबसे कि अपने पोस्ट पे डटे रहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन किसी भी हालत में मत कीजिए। और जब 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मेजॉरिटी के साथ जीती थी, जो इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस थे, उसके बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये जो रनर अप्स थे, यानी ये हार चुके थे वो इलेक्शंस। इसके बाद 1939 में कांग्रेस मिनिस्टर जितने भी थे उन्होंने प्रोटेस्ट के चलते रिज़ाइन कर दिया। और इसके बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने आपस में हाथ मिला लिए, और इन्होंने काफ़ी जगह कोalition गवर्नमेंट बनाई, जो कि सिंध में थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थी और बंगाल में थी।
जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, हिंदू महासभा ने जो हाथ मिलाए थे वो सरदार औरंगजेब खान से मिलाए थे जो मुस्लिम लीग के थे, और इन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट 1943 में बनाई। और इसके बाद इन्होंने जो कृषक प्रजा पार्टी है जो कि फैजुल हक के साथ मिलके इन्होंने वहाँ पे भी एक गवर्नमेंट बनाई 1941 में। और इन्होंने काफ़ी जगह यानी 3-4 जगहों पे इन्होंने कोalition गवर्नमेंट चलाई। गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ उसके बाद 5 फरवरी 1948 को सावरकर जी को इनके घर शिवाजी पार्क से अरेस्ट किया गया और इनको आर्थर रोड प्रिजन जेल में रखा गया। इन्होंने सावरकर जी ने 7 फरवरी 1948 को जो गांधी जी की असैसिनेशन थी इसको एक क्राइम बताया, बट आगे जाके प्रोसीडिंग्स में लैक ऑफ एविडेंस के चलते इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर छोड़ दिया गया। इनको इस चलते पकड़ा गया था क्योंकि नथुराम गोडसे वो भी हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे, तो जिसके चलते सावरकर जी का भी नाम आया क्योंकि ये भी प्रेसिडेंट रह चुके थे उस टाइम पे। तो इनको सबको इनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की गई कि ये भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, और आगे जाके काफ़ी लीडर्स ने टेस्टिमनी भी की। और जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था तो इनका जो घर है वो मॉब ने काफ़ी तरीके से उनके ऊपर पथराव किया, और इनको हिंदू नेशनल स्पीचेस देने के लिए भी काफ़ी बार अरेस्ट किया जा चुका था। और जो मैकीन एक राइटर हैं, उन्होंने ये कहा कि सावरकर जी और कांग्रेस में एंटीपैथी थी, यानी ये दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते थे दोनों पार्टीज पॉलिटिकल करियर में, बट जो कांग्रेस पार्टी थी वो खुल के इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पाई, जिसके चलते पार्टनरशिप इन दोनों हिंदू सभा में और कांग्रेस पार्टी में बन पाए। और आगे जाके जो कांग्रेस पार्टी ने थी इन्होंने तो टोटली सावरकर जी को फॉरबिडन कर दिया। नेहरू जी ने तो स्टेज शेयर करने से भी मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने जो ऑनरिंग जो सावरकर जी को ऑनर करना था जिन फंक्शंस में, उन पार्टीज़ में उनको भी टोटली तरीके से फॉरबिड किया। बट जब नेहरू जी की डेथ के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट में जब प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी बने तो उन्होंने सावरकर जी को मंथली पेंशन देना स्टार्ट किया। और जब सावरकर जी का देहांत हुआ उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी, उस टाइम पे महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, सेंटर में भी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया, और इनका बिल्कुल इनकी जो निधन था इसका शोक किसी भी तरीके से इन्होंने नहीं मनाया। तो ये साबित करता था कि सावरकर जी और कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी ये काफ़ी डिफ़र करती थी एक दूसरे के चलते, जिसके चलते ये कभी साथ नहीं हो पाए, और इसका जो खामियाजा था ये शायद हमें नेशनल मूवमेंट में भी शायद हमें झेलना पड़ा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्वेरीज़ के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे भी आप कमेंट करके या मैसेज छोड़ के भी आप कोई क्वेरीज़ हो या आप कोई वीडियोस चाहते हो वो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और इस नोट्स की अगर इस वीडियोस की आपको पीडीएफ फॉर्मेट में फ़ाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।